प्रश्न है, एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। 20 डिब्बे हैं और एक इंजन है, तो डिब्बे कितने हैं? 20, और इंजन कितना है? 1। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई है वो 10 मीटर है, और इंजन की लंबाई भी दे रखी है 15 मीटर। ऐसे प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच अंतराल 1 मीटर का है, और डिब्बे और इंजन के बीच में अंतराल है वो 1 मीटर का है, और वह रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक प्लेटफॉर्म को इतने मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो, पहले तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, समय दे रखा है। तो 20 डिब्बे हैं, एक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, तो 20 डिब्बों की लंबाई कितनी हो गई? मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 डिब्बों की लंबाई। ठीक है, 20 डिब्बों की लंबाई कितनी हो गई? एक डिब्बा है वो 10 मीटर का है, तो 20 डिब्बे कितने के हुए? 200 मीटर के। 20 गुणा 10 करेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा? 200 मीटर। अब इंजन की लंबाई दे रखी है, इंजन की लंबाई वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर। अब डिब्बे 20 है, देखो 2 डिब्बे होंगे तो गैप कितने का हुआ? 1 गैप हुआ। अगर मैं 3 डिब्बे लिए, ये 3 डिब्बे 1 2 और 3, तो गैप कितने का हुआ? 1 और ये 2, यानी कि 1 कम हुआ, 2 गैप हुए। अगर मैं 3 डिब्बे लेता, 1 2 और 3, 4 डिब्बे लिए, मान लो 4 डिब्बे लिए, थोड़ा आगे, तो गैप कितना हुआ? 1 2 और 3, 3 गैप हुए। ऐसे तो 20 डब्बे और एक इंजन है, तो टोटल 21 हो गए, तो इसका मतलब गैप हुआ 20, और एक गैप है, एक अंतराल जो है वो 1 मीटर का। इसने कहा है प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच अंतराल 1 मीटर का है, तो अंतराल कितना हुआ? टोटल एक अंतराल हो गया 20 मीटर का। ऐसे यूं, क्योंकि एक गैप जो एक अंतराल है वो 1 मीटर का है, तो टोटल 21 हो गए। 20 तो डिब्बे और एक इंजन, तो इसका मतलब गैप हुआ वो एक कम हुआ, यानी कि 20 हुए गैप। एक गैप यानी कि एक अंतराल 1 मीटर का है, तो 20 गैप कितने के हुए? 20 मीटर के हो गए। ऐसे, ठीक है। अब समय दे रखा है कि समय क्या है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। 2 को 1 से गुणा किया, 2 2 और 1 3, 3 बटा 2 मिनट है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मैं 60 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि आंसर हमें मीटर में चाहिए। ठीक है, और ये भी मीटर में दे रखी है। तो अब ट्रेन की कुल लंबाई कितनी थी? देखो, ट्रेन लंबाई लिख देता हूं, ट्रेन की लंबाई 200 प्लस 15 प्लस 20 कितना आया? 235 मीटर। इन सबको जोड़ा तो मैंने, डिब्बे को, इंजन को और अंतराल को, तो पूरी ट्रेन की लंबाई आ गई 235 मीटर। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी तो हो गई 235 मीटर, क्योंकि जो ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की भी लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई तो हमने निकाल ली, प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने x ले ली। समय है वो पार करने में दे रखा है, मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से गुणा करा के। समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की तो स्पीड होती है और प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती। प्लेटफॉर्म थोड़ी चलता है, ट्रेन चलती है। तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया। अब देखते हैं, ठीक है, 2 को इससे काटा तो ये 30 बार कटा, 30 को 3 से गुणा किया तो 90, ये 18 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अंश बटा हर में ऊपर जाएगा, तो 18 से ये 90 कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। फिर देखो, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300, 300 को 5 से गुणा करेंगे तो 1500, 1500 बराबर क्या हुआ? 235 प्लस एक्स हुआ, तो एक्स बराबर कितना आया? 1265 मीटर आ रहा है, सही है, 1265 मीटर, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ली थी हमने, एक्स, यही थी प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक्स ली थी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने एक्स ली थी। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए।